स्वागत है आप सभी का ओमेगा स्टडी चैनल में। और हम लोग यहाँ पर करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी बुक से, बिहार बोर्ड से। ठीक है, तो क्लास 9th में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 2। ठीक है, बहुपद पुनर्निर्मिल स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पर बहुपद के विभिन्न प्रकार और साथ में प्रश्नावली भी देखेंगे। ठीक है, तो बहुपद के बहुत प्रकार में हम लोग पहले ये समझ लेते हैं बहुपद कहते किसको है। तो याद रखें, एक से अधिक पद को बहुपद कहा जाता है। ठीक है, या कोई भी चर अचर, पहले ये समझना होता है चर क्या है अचर क्या है, ये सब भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो चर क्या होता है? चर होता है जैसे जिसका मान बदलते रहे। ABCD वाला को हम लोग चर बोलेंगे और डिजिट वाला संख्या को क्या बोलेंगे? अचर बोलेंगे। जिसका मान नहीं बदलता उसको अचर बोलेंगे। ठीक है, ABCD वाला को क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे, और जिसका मान नहीं बदलता उसको अचर बोलेंगे। जैसे 2 3 4 5 6 इसको कुछ भी नहीं लिखा जा सकता, जैसे 2 को 2 ही लिख सकते। ठीक है, तो इस तरह से जब भी रहेगा तो उसको हम लोग अचर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे बहुपद, और आप लोग जानते हैं कि बहुपद में क्या होता है? बहुपद में हमें समझना होता है एक से अधिक पद को, और साथ में एक शून्य बहुपद भी होता है। ठीक है, तो शून्य बहुपद को भी समझना है, और आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है, इस सब को भी हम जानेंगे अभी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता दें आपको बहुपद में क्या आता है ना, दो तरह का मान लेते हैं। दो तरह का बहुपद क्या होता है समझिएगा। दो तरह का बहुपद होता है घात की दृष्टि से, घात की दृष्टि से, और दूसरा होता है पद की दृष्टि से। ठीक है, पद की दृष्टि से। घात की दृष्टि से क्या होता है? पावर। पावर क्या होता है? जैसे पावर इसका कुछ भी नहीं यानी कि एक होगा। ठीक है, तो एक वाला बहुपद पावर एक घात यानी कि घात एक वाला बहुपद को क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं। ठीक है, जैसे x के साथ कुछ भी हो भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसे क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं। ठीक है, पावर अगर दो रहे, जैसे मान लीजिए पावर 2 रहे तो इसको क्या बोलेंगे? पावर 2 रहेगा तो इसे द्विघात बहुपद बोलेंगे। ठीक है, द्विघात बहुपद। और यही ज्यादातर पूछ लेता है, पावर 2 वाले बहुपद को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद बोलेंगे। ठीक है, पावर 3 रहे तो क्या बोलते हैं उसको? त्रिघात बहुपद बोलते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। त्रिघात बहुपद क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद बोलेंगे। ठीक है, और पावर 4 रहे तो चतुर्घात नहीं, 4 घात वाला बहुपद बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? 4 घात वाला बहुपद। बात समझ में आया कि नहीं? इस तरह से पावर 5 रहेगा तो 5 घात वाला बहुपद, पावर 100 रहेगा तो 100 घात वाला बहुपद। तो ये घात की दृष्टि से था। ठीक है, अब देखेंगे पद की दृष्टि से। तो पद की दृष्टि से जैसे यहाँ पर समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि 2x लिख दिए तो कितना पद है? एक पद है। प्लस या माइनस के साथ जितना भी टर्म जुड़ा रहेगा, ठीक है, उसको पद बोलते हैं। तो यहाँ पे पद की दृष्टि से तो इसे एक पदी बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पर 2x+5 लिख दिए तो ये क्या पद है? दो पद। तो लिखेंगे यहाँ पर द्विपदी बहुपद। क्या लिखेंगे? द्विपदी बहुपद लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि 3 पद लिख देते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? त्रिपदी बहुपद बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरह से 4 पद लिखेंगे तो 4 पदी बहुपद बोलेंगे। ठीक है, एक बात और देखिए, यहाँ पे जैसे हम 2x+5 लिखे तो ये 2 पद है, लेकिन कौन सा बहुपद है? रैखिक। तो ऐसे ही बोला जा सकता है सम्मिलित संख्या को, सम्मिलित व्यंजक है इसे व्यंजक बोलेंगे। तो इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं द्विपद वाला रैखिक बहुपद। क्या बोल सकते हैं? द्विपद वाला रैखिक बहुपद। क्या बोल सकते हैं? रैखिक बहुपद बोल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? अगर मान लीजिए कि पावर यहाँ पे 3x³ रहता प्लस 2x² प्लस 3x प्लस मान लेते हैं 9, तो इसमें कितना पद है? 1 2 3 4, और क्या पद मतलब कौन सा घात वाला? त्रिघात। तो बोलते हैं यहाँ पर 4 पद वाला त्रिघात बहुपद, या त्रिघात बहुपद 4 पद वाला। ठीक है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गया। तो चलते हैं यहाँ पर प्रश्न से समझेंगे। और उससे पहले एक बात और कि ये एक चर में बहुपद है। ये सभी कितना चर में है? एक चर में। ठीक है, 2 चर भी हो सकता है, 3 चर भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि 2u + 3v + w, तो बोलेंगे ये क्या चर वाला बहुपद है? तो आप बताइएगा 3 चर वाला बहुपद है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि 7y + 5x + t लिख देते हैं, तो ये कितना चर वाला बहुपद है? तो देखिए x y और t आ गया, तो क्या बहुपद है? 3 पद तो है ही, लेकिन चर क्या है? 3 को, तो बोलेंगे 3 चर वाला बहुपद है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि 3x² + 5x + 6, तो ये कितना चर वाला है? मात्र एक चर वाला है। सब जगह x ही है तो एक ही बार आया, तो बोलेंगे एक चर वाला बहुपद। ठीक है, बात समझ में आ गया?
तो आगे चलते यहाँ पर प्रश्न समझेंगे। तब तक के लिए यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। कुछ प्रश्न करते हैं, उसके बाद हम लोग ये भी समझेंगे कि कौन कौन बहुपद नहीं होता है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, x⁵ प्लस माइनस यहाँ पर है माइनस x⁴ प्लस 3। ठीक है, और इसका पूछा है क्वेश्चन का क्या कि इसका घात क्या है। ठीक है, घात मतलब पावर। तो सबसे ज्यादा वाला पावर दिखाई दे रहा है ना 5, और क्या है उससे मतलब नहीं। ठीक है, तो पावर सबसे अधिक 5 है, तो इसका लिखेंगे घात कितना है, घात 5 होगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, घात 5। और ये आपको 1 नंबर दिला सकता है। ठीक है, सेकंड नंबर यहाँ पे समझिएगा। सेकंड में यहाँ पर लिखा है 2 - y² - y³ प्लस 2y⁸ है। ठीक है, अभी क्या होता है, आपको सबसे अधिक पावर देखना है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पावर क्या है, 8। ठीक है, तो घात क्या हो जाएगा, इसका घात हो जाएगा यहाँ पे 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 3 समझते हैं। यहाँ पर 3 नंबर में लिखा है 2। अब देखिए इसका घात क्या होगा, देखिए घात कुछ नहीं है तो शून्य होगा। घात क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि x⁴ क्या लिख सकते हैं, 0। देखिए x का घात कितना आ रहा है, 4 का घात देखना है। किसका घात देखना है, 4 का घात देखना है। तो इसका घात कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे शून्य घात। कौन सा घात, शून्य घात। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आपको घात वाला प्रश्न करना है। और ये भी समझना है अभी कि कौन कौन बहुपद नहीं होता। ठीक है, तो इसको मैं पहले रब कर देता हूँ, आपको ये समझाता हूँ कि कौन कौन बहुपद नहीं होता है। ठीक, और यहाँ से प्रश्न बहुत सारे आएंगे कि कौन कौन बहुपद नहीं होता है। ठीक है, तो ये समझिए, अच्छा से समझिएगा। देखिए कभी भी चर के ऊपर, ठीक है, चर के पावर में माइनस में रहे पावर, ठीक है, तब नहीं होगा। जैसे चर का पावर अगर क्या हो, चर का पावर अगर माइनस हो, निगेटिव हो, तो घात तो बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होंगे। कब नहीं होगा, तो यदि चर का पावर क्या हो, निगेटिव हो। ठीक है, सेकंड नंबर मान लीजिए चर का पावर क्या हो जाए, चर का पावर मतलब x का घात y का घात जो है पावर, वो क्या हो जाए, फ्रैक्शन में आ जाए। फ्रैक्शन मतलब भिन्न के रूप में। ठीक है, भिन्न के रूप में मतलब जैसे कि 1/2, 2/3 इस तरह से आ जाए। ठीक है, तो ये सब क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। जैसे x⁴ 2/3, x⁴ 1/2, तो ये सब बहुपद नहीं होगा। ठीक है, हमेशा पूर्णांक में होना चाहिए, पूर्ण अंक होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि रूट रहेगा तो ये नहीं होगा। चर अगर रूट में होगा, चर यदि किस में हो, रूट में हो, रूट में हो, तो बहुपद क्या होगा, नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह का हम लोग प्रश्न करेंगे अभी। ठीक है, जैसे कि अभी प्रश्नावली 2.1 देखिए आप लोग। प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है यहाँ पर कि निम्नलिखित व्यंजकों का कौन कौन सा चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। ठीक है, कारण के साथ अपना औचित्य उत्तर देना है। तो देखिए पहला यहाँ क्या लिखा है, 4x² दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा बड़ा लिखें, 3x + 7। ठीक है, तो आप ये बताइए कि ये बहुपद है, बिल्कुल है। देखिए यहाँ पर पावर 2 है और कहीं पर रूट नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, बहुपद होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बहुपद है। कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, बहुपद है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। दूसरा समझिएगा, y² + √2, y² + √2। तो ध्यान दीजिए ऊपर में चर लिखा है, चर तो y है ना, ये नहीं ना है, तो ये भी बहुपद होगा। कौन सा बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा, क्योंकि y पे जो है रूट नहीं लगा हुआ है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बहुपद है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ ये समझिए, तीसरा नंबर क्या लिखा है, 3√t + t√2, ये लिखा है ना। अब ध्यान दीजिए, देखिए t रूट में नहीं, अभी अभी बताएं कि रूट में x y z कुछ भी रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, चौथा नंबर यहाँ पर समझिएगा। चौथा क्या लिखा है यहाँ पर, चौथा लिखा है y + y/2y। ठीक है, तो बट्टा के रूप में रहेगा। ठीक है, नीचे में अगर x y आपको दिखाई देते तो ये भी बहुपद नहीं होता है। क्यों नहीं होता है समझिएगा। देखिए ध्यान दीजिए, y अगर ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा ना, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं y + 2y−1। तो ये देखिए पावर माइनस में आ गया, तो पावर माइनस में आ जाता है तो बहुपद नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। आपको ऐसा ज्यादा प्रश्न पूछ लेंगे। ठीक है, पांचवा समझिएगा और लास्ट है यहाँ पर कि x⁻10, सॉरी y है ना, नहीं x प्लस y⁻3 प्लस t⁻50। ठीक है, क्या बोला है कि बहुपद है, तो हाँ बिल्कुल है। देखिए बहुपद है ना, और घात पूछेगा तो क्या हो जाएगा, घात 50 हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका घात क्या हो जाएगा बताइए, इसका घात हो जाएगा 2। ठीक है, इसका घात हो जाएगा 2, और ये बहुपद है ही नहीं तो घात की बात कहाँ से आता है, तो ये भी बहुपद होगा। ठीक है, तो इस तरह से
प्रश्न संख्या फर्स्ट किया भी, सेकंड भी देखेंगे। पहले उतार दीजिए इसे। बिल्कुल आसान प्रश्न है सेकंड नंबर यहाँ पे कि बोला निम्नलिखित में से एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। किसका गुणांक? एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब एक्स स्क्वायर के जो गुणांक है, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये लिखा है ना, ध्यान दीजिए अच्छा से। एक्स स्क्वायर के गुणा में, एक्स स्क्वायर के गुणा में तो कुछ नहीं है, और जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? जिसका कोई नहीं उसका भगवान, और भगवान क्या कहते हैं? सबका मालिक एक, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आ जाएगा? तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। क्या है यहाँ पे? 1 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर के जो बगल में होगा वही आंसर होगा, ठीक है। आगे रहे उधर रहे, ठीक है। सेकंड नंबर यहाँ पे समझिएगा, जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर क्या है यहाँ पे? 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये लिखा हुआ है, ठीक है। हमें किसका गुणांक पूछा है? एक्स स्क्वायर का ना। तो एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं, तो कुछ नहीं तो कितना होगा? 1 होगा। निगेटिव भी है तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे आ जाएगा -1, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तीसरा समझते हैं। देखिए तीसरा में क्या लिखा है यहाँ पर कि π/2 एक्स स्क्वायर, और यही प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है, जो अभी हम लिख रहे हैं, प्लस एक्स। तो ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, तो एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना दिखाई दे रहा है? π/2, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? π/2 है, ठीक है, π/2, और आपका ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे चौथा नंबर इसी का क्या लिखा है? √2x - 1। ध्यान दीजिए, हमसे किसका गुणांक पूछा है? एक्स स्क्वायर का। इसमें एक्स स्क्वायर नहीं ना है, तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो गुणांक का बताता कहाँ से? तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 0 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 0 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर नहीं, इसलिए क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है, ठीक है। और तीसरा नंबर प्रश्न बेहद ही आसान सा क्वेश्चन है, समझिएगा। क्या लिखा है यहाँ पर कि 35 घात के द्विपद, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एकपदी बहुपद का उदाहरण दीजिए। ध्यान दीजिए, 35 घात का द्विपद, द्विपदी बहुपद कैसे लिखते हैं हम लोग? जैसे मान लीजिए 2x + 5 लिख लिए, तो ये द्विपदी हो गया। बोला कितना घात होना चाहिए? 35, तो यहाँ लिख देते हैं 35, हो गया 35 घात वाला द्विपद बहुपद, ठीक है। और क्या बोला था सेकंड में कि 100 घात वाला एकपदी बहुपद, ठीक है। तो y के पावर 100 लिख लेते हैं, तो एकपदी बहुपद हो गया 100 घात वाला, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से बना था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, चौथा देखिए, चौथा प्रश्न समझिएगा। क्या लिखा है यहाँ पर कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन, प्रत्येक बहुपद का घात लिखना है। नहीं तो पहला क्वेश्चन में आप लोग को नजर आ रहा होगा, सबसे पावर जितना कितना है? 3 ज्यादा है, ठीक है। तो पहला बहुपद का क्या आंसर आ जाएगा? घात 3 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सेकंड समझिए, सेकंड इसी का क्या लिखा है? सबसे पावर कितना है? ज्यादा, 2 है, तो क्या लिखेंगे? घात कितना आ जाएगा? 2, ठीक। थर्ड समझिएगा अच्छे से, कितना है बताइए आप ही लोग? ठीक, नहीं कुछ पावर दिखाई दे रहा है तो 1 होगा ना। जब कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा हो तो क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका घात? घात आ जाएगा 1, ठीक है। और चौथा समझिएगा, क्या लिखा है चौथा 3 है, और 3 है तो घात कितना होगा? 3 है तो घात 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चर का घात देखते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 घात हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पांचवा नंबर प्रश्न के लिए इसको पहले मिटा देते हैं, समझिएगा। पांचवा नंबर प्रश्न क्या बोला? सभी का क्या लिखना है? सभी का बहुपद का नाम लिखना है, ठीक है। और आसान है, बिल्कुल आसान है, आप लोग को समझा दिया गया है अभी, समझिएगा अच्छे से। फिर भी प्रश्न को यहाँ पे पांचवा क्या बोला है? तो यहाँ पे बोला गया आप लोगों से है कि बताइए कि कौन कौन बहुपद रैखिक है, द्विघात है, और कौन कौन त्रिघात है, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है नहीं, तो आप लोग को बताया गया ना, पावर 2 वाला को क्या बोलते हैं? द्विघात बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे इसे? द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद, ठीक है। और नेक्स्ट सेकेंड यहाँ समझते हैं। सेकेंड में क्या लिखा है? सेकेंड में लिखा गया है x - x³, ठीक है। तो पावर 3 है तो क्या लिखेंगे? त्रिघात बहुपद लिखेंगे, ठीक है, त्रिघात बहुपद। तीसरा में क्या लिखा हुआ है? तीसरा में लिखा 1 + x, नहीं तो पावर कुछ नहीं तो क्या लिखते हैं? पावर कुछ नहीं वाला को क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? रैखिक बहुपद लिखेंगे, ठीक है। चौथा समझिएगा, यहाँ पे चौथा क्या लिखा हुआ है? 3t, तो इसमें भी पावर कुछ नहीं तो क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद ही बोलेंगे, ठीक है। पांचवा r² है नहीं, तो r² को क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद बोलेंगे। क्यों द्विघात बहुपद? क्योंकि पावर 2 है, कोई दिक्कत नहीं। आगे और लास्ट यहाँ पे 7x³, तो पावर 3 वाला को क्या बोलते हैं?
त्रिघात बहुपद बोलते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, त्रिघात बहुपद लिखेंगे। बात समझ में आ रही है, उतार लीजिए अच्छे से। और एक बात कि यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो, ठीक है, और मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर। लॉकडाउन में ऐसे ही पढ़ते रहिए। और 27 मई तक जैसा कि आप जानते हैं कि अभी संस्थान वगैरह बंद है, तो ठीक है, इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ठीक से रहिए, घर पे रहिए।